अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मरियम अली और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ मरियम्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। बहुत दिनों बाद एक व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है। मैं मेरी हैप्पी टू यू का व्लॉग लेकर आई हूँ। यस, 12 नवंबर सैटरडे को थी मेरी हैप्पी टू यू यानी कि हैप्पी बर्थडे, मेरा जन्मदिन। मैं जिस दिन इस दुनिया में फेंकी गई थी, ईजाद हुई थी, इस दुनिया में मैं पटकी गई थी, आप लोगों पे मुसल्लत करी गई थी। अल्लाह तौबा तौबा, कैसी मैं बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं भाई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे अम्मा ने जब मैं पैदा हुई थी ना, ये गाना गाया था बड़े ज़ोरों शोर से। तो जी 12 नवंबर सैटरडे को थी मेरी बर्थडे और कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं थी, बहुत ही छोटा सा एक बस सरप्राइज़। ये देखें आप लोग, अली ने मुझे मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू अली। और बस फैमिली वालों के साथ बैठ के थोड़ा सा केक काट लिए। केक कटिंग की वीडियो आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती ड्यू टू सम प्राइवेसी, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली है, दे आर नॉट कम्फर्टेबल, तो मैं उनको शो नहीं कर सकती, तो इट्स ओके। तो बस ऐसे ही छोटा सा व्लॉग था और हमारा कुछ ऐसा मेगा प्लान नहीं था कि हम बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे। हालांकि उससे एक दिन पहले बच्चों के मेरे मिड टर्म फाइनल पेपर ख़त्म हुए थे, लेकिन हमारा कुछ ऐसा मेगा प्लान नहीं था। हमारा सिर्फ एक सिंपल से प्लान था कि 8-9 बजे जाएंगे, अम्मी के साथ जाएंगे, अम्मी बच्चे मैं अली हम जाएंगे और डिनर कर आ जाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे 8:15 पे हमारा मूड बना कि क्यों ना बच्चों को सिंबाद लेके जाया जाए। ये देखें हम आ गए थे सिंबाद। अच्छा, मैं बहुत बड़े ही मज़े की आप लोगों को बात बताऊँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि रेयान इब्राहिम सिंबाद आए, वरना इससे पहले जब भी कहीं बच्चों को अगर जैसे झूले झुलाने का भी कुछ हुआ है लेके गए, तो ज़्यादातर हम लकी वन गए हैं या फिर डॉल्मन के हैदरी वाला डॉल्मन है ना, उसके हम सिंबाद में हम गए हैं। लेकिन ये वाले सिंबाद में बच्चों का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मैं खुद पर्सनली, मैं तकरीबन आप लोग समझे कोई 13-14 साल बाद मैं ये इस वाले सिंबाद में आई हूँ। लास्ट टाइम जब मेरे भतीजा भतीजी बहुत छोटे थे तो भाई भाभी के साथ हम लोग गए थे। मुझे याद है भाई भाभी, मैं और मेरी भतीजी अनुषा और मेरा भतीजा हसन, वो लोग भी बहुत छोटे थे उस टाइम। मतलब मैं आपको काफ़ी मैं पुरानी बात बता रही हूँ। तो मुझे तो बहुत चेंज लगा सिनबाद, मतलब झूले भी इतने चेंज लगे, सारा जो उनका इन्वायरमेंट था, सफाई स्पेशली मैंने नोट किया, मुझे सफाई मुझे बहुत अच्छी दिखी। वरना नॉर्मली सिनबाद में मैं अक्सर नोट करती थी मुझे सफाई नहीं दिखती थी और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। हालांकि सैटरडे को बहुत रश होता है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना उतना रश नहीं था। रेयान इब्राहिम बहुत मतलब कुछ अजीब से हो रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैसे ज़ाया हुए। यस, ऑनेस्टली मुझे साफ साफ ऐसा लगा मेरे पैसे ज़ाया हुए, क्योंकि एक तो मैंने ये नोट किया, एक तो ज़्यादा झूले नहीं सिनबाद में बच्चों की उम्र के, अगर थे भी तो ये दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा, फिर अली ने मुझे बड़े मज़े की बात बोली, उन्होंने कहा मरियम तुम नोट करो जितने भी बच्चों के झूले हैं वो बस गोल गोल घूमे जा रहे हैं। अभी आपने देखा जो क्रेज़ी बस थी वो गोल गोल घूम रही थी, अभी ये जो हनी भी थी वो गोल गोल घूम रही थी, ये जो डक है ये गोल गोल घूम रही है, हॉर्स वो गोल गोल घूम रहा है। तो अली कह रहे हैं मरियम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद ये भी वजह है कि रेयान इब्राहिम एंजॉय नहीं करे। एक वो जंबो एलिफेंट था, वो ऐसे ऊपर जा रहा था, गोल गोल घूम रहा था, तो वो छोटे बच्चे ही बैठ रहे थे, बड़े भी उसमें साथ बैठ रहे थे। इतना मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो, एक मम्मा के साथ बैठ जाए, बाबा के साथ बैठ जाए। नहीं भाई, बच्चे तो किसी हाल में राज़ी नहीं। और साफ वहाँ पे ना रेयान तो चिक चिक के बोला था मुझे यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो लकी वन जाना है, या आप हमें कहाँ लेकर आ गए। जो उनके मतलब के झूले थे उस पर बैठ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन या तो अब ये बोलेंगे बच्चों का वो एक माइंड सेट हो गया है कि लकी वन के लिहाज से, एक वो उधर डॉल्मेन वाले सिनबाद के हिसाब से, तो बोला वो यहाँ पे वो मैं नोट कर रही थी तो एंजॉय नहीं कर रही। तो अली वाली बात से भी मैं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ। ये देखे जो मैंने आपसे जिक्र किया था, ये हॉर्स रेयान तो इवन आप यकीन करें, ऐसे बैठा भी नहीं, वो तो बिल्कुल साइड में हाथ बांध के खड़ा हो गया, कह रहा मैं तो नहीं बैठ रहा हॉर्स में, ये इसके अंदर कपड़े मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, वो साइड में खड़ा हो गया। और ये इब्राहिम बैठा था हॉर्स पे, और ये ट्रेन थी, इस पर रेयान बैठ तो गया था, लेकिन मैंने कहा रेयान तुम इतने जहर लग रहे हो ना, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए उसमें ऊपर हो गए, तुम ऐसे लंबे से तुम बैठे हुए। इब्राहिम का मुंह देखे, इब्राहिम का तो मुंह सूजा हुआ इसमें, वो बैठ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने पैसे भर के तुम लोग को बेल्ट पहनाया है। उसको ना मैंने ज़बरदस्ती हाथ खींच के मैंने इब्राहिम को ज़बरदस्ती मैंने ट्रेन में मैंने बिठाया था। खैर मतलब अब ऐसा रहा है कि मैं शायद ही अब इन लोगों शायद ही कभी इमरजेंसी हुई, कोई ऑप्शन नहीं हुआ, या अगर वो होता है ना कभी कभी बजट हल्का होता है तो फिर मैं इन लोगों को सिनबाद में इन लोगों को लेके जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लगा रेयान इब्राहिम ने इतना एंजॉय किया। तो बस ये बाहर ये थोड़ा सा ये लोग खड़े हुए थे, मैंने इन लोगों की तस्वीरें खींच ली थी, वीडियो बना रही थी। हम यहाँ से जा रहे थे, भूख बहुत शदीद लग रही थी रेयान को और मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी, सभी को लग रही थी। तो खाने का फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कहाँ जाएँ, 3-4 नाम हमारे जहन में ज़ेर गौर थे। फिर अम्मी ने कहा कि देखो भाई मरियम की बर्थडे है तो जहाँ मरियम जाना चाहे जाए। तो फिर मैंने एक
जहाँ आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो लास्ट व्लॉग था राव राजपूत, वहाँ मेरा प्लान बना। मैंने कहा नहीं यार, फिर बर्गर वर्गर चाइनीज चाइनीज ये तो खाते ही रहते, कुछ ज़रा बारबेक्यू, कुछ रोल पराठा वगैरह, कुछ टिक्का शिक्का, इस तरह की चीज़ खाने को दिल करा था। तो हम लोग चले गए डिस्को बेकरी की, डिस्को, हाँ यस, डिस्को बेकरी पे है, डिस्को बेकरी की रोड पे। इससे पहले भी मेरे व्लॉग्स में वो जगह मैं दिखा चुकी हूँ, अल जन्नत, वहाँ हम चले गए थे। अच्छा, इब्राहिम इतना चालाक है, जैसी गाड़ी रुकी ना, मैं तो नहीं जा रहा यहाँ पे तो इतनी देर से खाना आता है। वो एक दफ़ा हम गए थे, वो अब्बू भी कह रहे थे इतनी देर देर से यहाँ पे खाना खाते। बाय द वे, ये लोग अब्बू अपने दादा को बोलते हैं और अम्मी ये लोग अपनी दादी को बोलते हैं। तो ये हमने कहा नहीं, मसला नहीं होगा, कभी हमेशा वेट करना पड़ता था। और सैटरडे के दिन तो हम लोग कम से कम आधा घंटा खड़े रहते थे, फिर कहीं जाकर टेबल मिलती थी। लेकिन माशाल्लाह से टेबल भी फ़ौरन मिल गई हम लोगों को। ये देखे, बस हम लोग गए हैं और हम थे भी 5 लोग, अली, अम्मी, मैं, बच्चे, हम थे भी 5 लोग। तो टेबल हमको फ़ौरन से मिल गई, ऑर्डर हमने दिया, हम लोग मेन्यू में देखते रहे हम लोग क्या मंगाएं क्या मंगाएं। रियान इब्राहिम ने तो मुझे सुबह से ही बोला था कि मम्मा आप जहाँ कहीं भी हमें लेके जाएंगी हम रोल पराठा खाएंगे। तो इन लोगों को था फिक्स रोल पराठा। अम्मी शौक से टिक्का ही खाती हैं, अम्मी के लिए मंगा लिया टिक्का। और मैंने, अली ने सोचा, अच्छा मुझे, अली को ना इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, हम दोनों ने ना हॉके में अब मैं आपको लिटरली बताऊँ, बड़ा आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, हम दोनों ने हॉके में ना 3-3 रोल मंगा लिए, मतलब 2-2 रेयान इब्राहिम के और 3 अली के रोल, 3 मेरे रोल। हमें लग रहा था हम दोनों खा लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से अम्मी को ऑर्डर आ गया था और ये इब्राहिम ने तो वहीं पूरी पराठा ना तोड़ के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको इतनी भूख लग रही थी ना। वो यही कह रहा था कि मम्मा यहाँ बहुत देर से खाना आता है, आप लोग यहाँ क्यों लेकर आ गई। मैंने कहा नहीं बेटा, दुआ करो इस दफ़ा यहाँ पे जल्दी खाना आ जाए। वेट करना पड़ता है लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो बजट में आ जाता है। तो बस यहाँ पे अली इसको टाइम पास करवा रहे थे कि तुम थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी शक्लें बनाओ। तो और मैं इन लोगों को छेड़ भी रही थी, मैंने कहा मेरी बर्थडे है, तुम लोग की बर्थडे होती है, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तुम लोगों ने मेरी सालगिरह पे क्या किया। तो उड़ा रहे थे, हंसी में उड़ा रहे थे। मैंने कहा छोड़ो, जिसने गिफ्ट दे रहा था उसने दे दिया ना। तो बस यार बहुत भूख लग रही थी, हम लोग खाने का वेट कर रहे थे। और अम्मी का देखे ना, अम्मी का जल्दी आ गया था, हमारे जो रोल पराठे थे ना वो आने में टाइम लगे। ये देखे, ये खाना आ गया। और बस मैं बस ये हो रही थी कि इधर लोग ना देखें, और मैंने झपड़ झपड़ करके मैंने, अली ने खाना शुरू किया। और मैंने आप लोगों को बताया ना, हॉके में मैंने, अली ने, हम दोनों ने 3-3 रोल मंगा लिए थे, लेकिन हम दोनों से खा ही नहीं गए। तो मेरे ख्याल से 1-1 डेढ़ रोल ना हम लोग का बच गया, वो हम लोग फिर घर में लेकर आते ला गए थे। बच्चों को बच गया था, जो बच्चों ने अगले दिन ब्रेकफास्ट पे खा लिए थे, क्योंकि अगले दिन संडे था। तो बस भाई ये थी मेरी एक भागो भागो दौड़ो दौड़ो सी एक मेरा व्लॉग था। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा हो। अच्छा, एक मुझे आप लोगों से बात डिस्कस करनी थी। इससे पहले जो मेरी लास्ट मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी बीफ भोग निहारी की, उस वीडियो के हवाले से मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं वॉइस ओवर करती हूँ। मैंने उस वीडियो को भी वॉइस ओवर किया था, लेकिन थैंक यू सो मच टू माई डियर हस्बैंड अली, उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी सारी आवाज़ पे हो गया था पानी ज़ाया, ठीक है ना। तो फिर एट दी एंड पहले मैंने उसको अपलोड किया, उसमें आवाज़ नहीं थी, फिर उसको फिर मैंने म्यूज़िक के साथ मैंने अपलोड किया। तो इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये था मेरा केक, ये था मेरे जो मुझे अली ने गिफ्ट दिया था। यहाँ आप लोग देख रहे हैं बच्चों की छोटी मोटी तस्वीरें। तो हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा मुझे। और भाई मैं उम्र छुपाने वालों में से नहीं हूँ। मेरे बहन भाई मुझे कहते हैं अपनी उम्र कम बताया करो, मरीम तुम्हारी उम्र सही तुम बताती हो ना, उससे लोग हमारी उम्र कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई कोई मिलेगी आपको यूट्यूब पे ऐसी बंदी जो खुलेआम अपनी उम्र ऊपर लिखी हुई दिखा रही है 32 साल। अच्छा मुझे पता लोग इसमें से भी कीड़े निकाल रहे होंगे, आए हाय कम से कम 38-40 की हुई होगी, कम बता रही है। नहीं भाई, जब 25 की थी तो 25 की, अभी 32 की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अपने अम्मा अब्बा की बहुत लाडली, मियाँ की दुलारी, मियाँ की प्यारी मैं हो गई हूँ माशाल्लाह से 32 साल की। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल मत भूलेगा। इस तरह से आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।